आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं तब कौन कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं। ऐसे 10 संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे आप ये जान सकते हैं कि बालाजी महाराज के दूत आपको मिल चुके हैं, हनुमान जी महाराज के दूत मिल चुके हैं। मेहंदीपुर बालाजी सभी लोगों को पता होगा। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी विराजमान हैं बाल रूप में, जिनको बालाजी नाम से जाना जाता है। वहां पर हनुमान जी के बहुत से दूत काम करते हैं, बहुत से वीर काम करते हैं, हनुमान जी की पूरी सेना काम करती है, हनुमान जी का एक इशारे पर कार्य करती है। जहां पर जो शक्तियां, मेन शक्तियां जो कार्यरत हैं वो है श्री पृथ्वीराज सरकार की शक्तियां, भैरव बाबा की शक्तियां, माँ काली की शक्तियां, समाधि वाले बाबा की शक्तियां, देवान सरकार की शक्तियां। और बालाजी महाराज तो स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठकर राम नाम का जप करते रहते हैं। बाकी ये शक्तियां कार्य करती हैं। तो कैसे दूत प्राप्त होते हैं आपको, इसके लिए अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूत कौन होते हैं, वीर कौन होते हैं, ये भी एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। और आज की वीडियो में मैं आपको उन 10 संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको दूत प्राप्त हो चुके हैं। जब किसी व्यक्ति को दूत प्राप्त हो जाते हैं हनुमान जी के, तो वो व्यक्ति बहुत सारे कार्यों में करने में सक्षम हो जाता है। दूत महाराज उनके घर की रक्षा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र जिससे भी हर तरीके से दूत महाराज आपके घर की रक्षा करते हैं। आपके घर में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं घुस पाती अगर आप दूत महाराज की जो सेवा है, यानी बालाजी की जो सेवा करते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो कभी कोई नेगेटिव शक्ति आपको छू भी नहीं पाती अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो कई बच्चे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी कैसे दूध प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। कई बच्चे ये कहते हैं गुरुजी क्या कैसे पता करें कि दूध हमें मिल चुके हैं, तो आज 10 संकेत बता रहा हूँ। तो सबसे पहला संकेत जो है दूध प्राप्त करने का वो होता है कि अगर आपके मन में अपने आप ही ऐसी प्रेरणा जागृत हो जाए कि इस कार्य को ऐसे करना है, इस कार्य को वैसे करना है, तरीका पता चल जाए, मार्गदर्शन आपको कोई अंदर से कर रहा है, तो इसका मतलब दूध प्राप्त हो चुके हैं। हनुमान जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा आशीर्वाद के माध्यम से आपके मन में, आपके हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि इस काम को करना चाहिए, इस काम को नहीं करना चाहिए। और जो दूत महाराज होते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं आपके उन कार्यों को करने हैं जिसके आपको फायदा हो, आपका भला हो, उन कार्यों को करने में आपको प्रेरित करते हैं। दूसरा संकेत होता है कि स्वप्न में आपको अगर हनुमान जी के दर्शन होते हैं, ये भी दूत प्राप्त होने का ही एक संकेत होता है। दूसरा जो संकेत है। तीसरा संकेत होता है कि अगर हनुमान जी के मंदिर में आप स्वयं को पूजा करते हुए देख रहे हैं, जप करते हुए देख रहे हैं, किसी पुजारी को पूजा करते हुए देख रहे हैं, तो ये संकेत बताता है कि हनुमान जी के दूत आपको मिल चुके हैं। अगर आपको चौथा संकेत होता है कि हनुमान जी या श्री राम भगवान से जुड़ी पूजा करने का, सेवा करने का, चालीसा करने का, आरती करने का, नाम जपने का आपका मन करता है, अंदर से ऐसा भाव जागृत होता है कि मैं उनकी चालीसा का पाठ करूं, मैं उनके दरबार में जाऊं, मुझे उनके चरणों में जप करना है राम नाम का, तो ये भी हनुमान जी के दूत प्राप्त होने का संकेत होता है। पांचवा संकेत होता है अगर हनुमान जी का कोई भक्त आपको स्वप्न में दिखाई दे, जो हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, अगर वो आपको स्वप्न में दिखाई दे, आपके संकट को काट रहा है, पूछा दे रहा है, आपको बता रहा है कुछ, या आपको दिखाई दिया आपसे कुछ बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैं, दूत महाराज साथ हैं और दूत महाराज आपको प्राप्त हो चुके हैं। ये साफ साफ संकेत है। छठा संकेत, अगर हनुमान जी के किसी भक्त की आंखों में देखने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, अगर हनुमान जी के किसी भक्त की आंख में देखने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर वाइब्रेशंस करने लगता है, तो ये संकेत बताता है कि हनुमान जी की कृपा आपको मिल चुकी है, हनुमान जी के दूत आपको मिल चुके हैं। क्योंकि आंखों के माध्यम से जो हनुमान जी का भक्त होता है, उनकी आंखों के माध्यम से हनुमान जी की ऊर्जा आपकी आंखों से, उनकी आंखों से आपकी आंखों में प्रवेश करती है और आपके शरीर में टकराती है और उन ऊर्जाओं को जागृत करती हैं जो हनुमान जी से जुड़ी ऊर्जाएं होती हैं। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी भक्त के, हनुमान जी के भक्त के आंखों में देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं या वाइब्रेशन शरीर करना शुरू कर देता है। सातवां संकेत होता है अगर हनुमान जी की पूजा करते समय, विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते समय, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे पूजा करनी चाहिए और करनी चाहिए, एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, 2 करना चाहिए, 3 करना चाहिए, हनुमान जी का किसी मंत्र का जप कर रहे हो तो आप करते चले जाते हो, तो ये भी हनुमान जी के दूत प्राप्त होने का संकेत होता है।
8वां संकेत होता है, अगर आपके मन में किसी जीव के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है ना। यानी आप किसी चींटी को देखते हैं, किसी मक्खी को देखते हैं, किसी गाय को देखते हैं, किसी बिल्ली को, कुत्ते को या चूहे को देखते हैं और आपको उसको मारने का मन नहीं करता, अगर वो कोई गलती या कुछ परेशान भी करता है तो भी आपके मन में उनके उस जीव के प्रति भाव उत्पन्न होता है, तो आपको दूत महाराज प्राप्त हो चुके हैं। 9वां संकेत कि अगर आप गलत संगति को छोड़ते चले जाते हैं, गंदी आदतें, बुरी आदतें जो इनको छोड़ते चले जाते हैं, अपने आप ही आपके मन से हटना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग जो हैं वो पहले वो पीते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे या गलत लोगों की संगति करते थे, गलत विचार माता बहनों के प्रति सोचते थे, तो अगर इस प्रकार के विचार उनके मन में आते थे और अब आना बंद हो गए हैं, वो ऐसे लोगों से वो हटते चले गए हैं, प्रभु में उनका मन लगना शुरू हो गया है, ठीक है, और सकारात्मक वो हो गए हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर आ चुकी है, तो ये संकेत बताता है कि हनुमान जी के दूत महाराज आपको प्राप्त हो चुके हैं। और अगर 10वां जो संकेत होता है वो होता है कि अगर आपके सोचने के तरीके में, आपके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाता है, यह आपको स्वयं को भी महसूस होता है और जो आपके परिवारजन हैं उनको भी महसूस होता है कि ये तो बच्चा पहले ऐसे नहीं था पर अब ऐसा हो गया है कि इनका मन जो है वो भक्ति में लगने लगा है, ये पहले जो कार्य करता था गलत कार्य उसने वो छोड़ दिए हैं और ये हनुमान जी की भक्ति में डूबा रहता है, उनके दरबार जाने का इसका मन करता है, हनुमान चालीसा चोला चढ़ाने को मन करता है, हनुमान जी के व्रत करने को मन करता है और प्यार से व्यवहार करता है। अगर इस तरीके से आपके अंदर भाव आने शुरू हो जाए और लोग आपके अंदर ये सोचने का तरीका आपका बदलना शुरू हो जाए, माता पिता का आदर आप करना शुरू कर देते हैं, तो हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ऐसे 10 संकेत मैंने आपको बताए हनुमान जी के दूत प्राप्त होने के, क्योंकि इन संकेतों के माध्यम से जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, जो लोग भ्रम में रहते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि हमें दूत प्राप्त हुए हैं या नहीं हैं, और उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आपको दूत महाराज की प्राप्ति हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दूत महाराज जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि उस समय पर पहले जो दूत महाराज मिलते हैं वो टेम्परेरी मिलते हैं, वो आते हैं आपके पास, फिर बालाजी चले जाते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब वो परमानेंट मिल जाते हैं और आपके घर के मंदिर में ही आसन लगाकर वो राम नाम का जप करते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं। तो टेम्परेरी मिल जाते हैं हनुमान जी के दूत, फिर परमानेंट करने के लिए सेवा बढ़ानी पड़ती है, आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, परहेज करने पड़ते हैं, जिससे आपकी सेवा बढ़ती है और दूत महाराज परमानेंट आपके पास रहते हैं, आपकी पावर बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।